भारत को अंतर्राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस में बदलने के लिए मेक इन इंडिया पहल शुरू की गई है और इसके परिणाम भी अभी सामने आने लगे हैं। मेक इन इंडिया अब आखिरकार बड़े पैमाने पर अपना रंग दिखाने लगा है, जो शायद दुश्मन क्या दोस्त देशों के लिए भी चिंता का विषय बन सकता है, क्योंकि भारत जो डिफेंस के मामले में बड़ा आयातक देश के रूप में जाना जाता था, आज उसने पिछले 75 सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और एक नया रिकॉर्ड बनाने को अग्रसर है। दरअसल भारत वित्त वर्ष 2023 में डिफेंस इक्विपमेंट पर लगभग 2.71 लाख करोड़ रुपए यानी कि 33 बिलियन खर्च करने के लिए तैयार है। और यहाँ खास बात यह है कि इनमें 99% इक्विपमेंट इंडियन इंडस्ट्री से प्राप्त किए जाएंगे, मतलब कि यहाँ सब कुछ स्वदेशी रहने वाला है। और अब भारत की इसी बढ़त से अमेरिका और रूस को काफ़ी चिंता होने लगी है। बता दें कि भारत का रक्षा आयात साल दर साल सिकुड़ने में लगा हुआ है और ये भारतीय रक्षा उद्योग के उभरने के कारण हुआ है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जिसमें भारत के डिफेंस के एक्सपोर्ट ने 1.6 अरब डॉलर के आंकड़े को पार कर लिया है, वहीं भारत के आयात पर से निर्भरता में 11% की गिरावट देखने को मिली है। मतलब यहाँ भारत ने एक्सपोर्ट को नहीं बल्कि इंपोर्ट को चारों खाने चित कर दिया है। और यहाँ भारत जितना स्वदेशी डिफेंस इक्विपमेंट का इस्तेमाल करता जाएगा, उतना ही भारत अपने विरोधियों पर भारी पड़ता जाएगा, क्योंकि इससे भारत की आर्थिक शक्ति में भी इजाफा देखने को मिलेगा। क्योंकि इंपोर्ट से भारत देश की गाढ़ी कमाई को बाहर भेज दिया करता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मतलब भारत अब अंदर से मजबूत होता हुआ दिखाई देगा और इसी वजह से अब दुनिया के देश भारत से बड़ी मात्रा में हथियार खरीदने में लगे हैं, जिसमें आर्मेनिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस और भी कई देश शामिल हैं। वहीं राफेल लड़ाकू विमान के लिए भारत MBDA फ्रांस को हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल लॉन्चर और सब सिस्टम की आपूर्ति भी कर रहा है। साथ ही साथ भारत यूरोप, पश्चिम एशिया, अफ्रीका और आसियान देशों में सैनिक द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बुलेट प्रूफ जैकेट्स, बैलिस्टिक हेलमेट, स्नो बूट और नाइट विजन डिवाइस का एक्सपोर्ट कर रहा है। साथ ही भारत अमेरिकी रक्षा कंपनी बोइंग के AH-64 अपाचे हेलीकॉप्टर के लिए एरो स्ट्रक्चर बना रहा है और एयरबस डिफेंस एंड स्पेस ने हाल ही में वडोदरा में C295 मीडियम लिफ्ट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने के लिए 2.7 बिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं हाल ही में भारतीय सेना ने UNISFSA संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 160 मिलिट्री वाहन और इक्विपमेंट को सौंप दिया है और ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। ये लिस्ट अभी खत्म नहीं हुई है, ये बहुत बड़ी है और ये भारतीय रक्षा उद्योग का इवोल्यूशन है और विश्व शक्तियाँ इस पर ध्यान दे रही हैं। और आप देखिएगा आने वाले वक्त में भारत डिफेंस के क्षेत्र में बड़े बड़े देशों को घुटने पर लाता हुआ दिखाई देगा।